আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ বাংলাদেশ बांग्लादेश भाई भाई माशाल्लाह। हमारा बॉय ठीक दादा हो गले सबको सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद इंशाल्लाह। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है जबले रहमत। इस बोर्ड पर लिखा है कि इसे छूना, इस पर लिखना, चूमना और दुआ करना गलत है। उसके बावजूद ইয়া আল্লাহ আমাদের সন্তানাদিকে মেহেরবানি করে maaf করে দাও। ইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে মেহেরবানি করে maaf করে দাও। इस फर्श के ऊपर भी लोगों ने लिखा हुआ है, अरबी में, इंग्लिश में, अपनी अपनी ज़बानों में लोगों ने यहाँ पर अपनी मन्नतें और ख्वाहिशात और ज़रूरियात जो वो चाहते हों वो लिखी हुई हैं। सांस चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो कारी, मेरे अज़ीज़ो, मैं इफ्तिखार इफ़ी मक्कातुल मुकरमा से, अमन के शहर से। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है जबले रहमत। जी हाँ, अरफात के करीब ये एक पहाड़ की चोटी है और यहाँ पर ज़ियारत करने वालों की लाइन लगी हुई है, तांता बंधा हुआ है, बेतहाशा रश है। मैं ख़ुद इस मकाम को पहली दफ़ा देखने जा रहा हूँ। आए मैं आपको लेके चलता हूँ इस पहाड़ के ऊपर और इस मुबारक मुकाम को ऊपर चढ़ के देखते हैं। आए इस पहाड़ को सर करते हैं और ऊपर चलते हैं। जबले रहमत, जबल यानी पहाड़। ये रहमत का पहाड़ मक्का शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसे जबले अरफात भी कहा जाता है। इस पहाड़ के बारे में कई रिवायात मौजूद हैं। पहली ये कि इस मुकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने के बाद उतारा गया था। दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा की मुलाकात इसी मुकाम पर हुई थी और फिर दोनों ने मिलकर गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन दोनों को माफ़ फरमा दिया था। मगर ये भी तारीख़ में ही मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हव्वा को जद्दा में। खैर, जबल रहमत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान क़याम फरमाया था और इस पहाड़ी पर मौजूद जो छोटा सा मीनार है, इस सफ़ेद मीनार के साथ आका करीम की ऊँटनी किस्वा आकर रुकी थी। मगर इस मीनार पर चढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मांगना या इस मकाम को किसी इम्तियाज़ी मकामात में शामिल करना साबित नहीं। मगर यहाँ हाजी आते हैं और इस पहाड़ी पर चढ़कर नहायत अकीदत से दुआएं मांगते हैं। ये मक्का मुकरमा की अहम ज़ियारात में से एक ज़ियारत है जबल रहमत और बहुत अहम भी है, जिसके इर्द गिर्द मैदान अरफात है, जहाँ हज के मौका पर यौम अरफात के रोज़ हाजी क़याम करते हैं। बज़ाहिर छोटी सी नज़र आने वाली ये पहाड़ी चढ़ना इतना आसान नहीं और शायद मुझे बहुत दिक्कत इसलिए भी हुई कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मगर बिना रुके, बिना ठहरे, बिना सांस लिए आप इस पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँच सकते। इस पहाड़ी की रंगत सुरमई है, अजीबो गरीब खूबसूरती है इसकी। गोल पत्थर है। ये पहाड़ देखने में नहायत खूबसूरत नज़र आता है। ज़ियारत के लिए आने वाले जबल रहमत पर कुछ लोग यहाँ के पत्थर उठाकर ले जाते हैं। यहाँ ज़ियारत के लिए आने वाले पहाड़ के वस्त में मौजूद सफ़ेद रंग के मीनार पर मुख्तलिफ़ रंगों से अपनी हाजात और दुआएं लिख जाते हैं और जिनके पास कलम या स्याही ना हो वो उंगलियों से इशारतन दुआएं लिखते नज़र आते हैं, जो आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में। अब ये अमल किस हद तक दुरुस्त है या नहीं ये तो अहले इल्म ही बता सकते हैं, मगर यहाँ जो रविश आम है उसके मुताबिक यहाँ आकर गिड़गिड़ा के रोना और दुआएं मांगना एक आम प्रैक्टिस है। दोस्तों, मौजूद हूँ जबल रहमत पर और यहाँ पर देखिए बहुत रश है, लोग दुआएं भी मांग रहे हैं और पिलर के ऊपर उंगलियों से, इशारे से और पेन से और स्याही से कुछ लिख भी रहे हैं। सारा स्तून काला हो चुका है। इतनी हसरतें, इतनी ख्वाहिशें, इतनी दुआएं हैं लोगों की, लेकिन इस स्तून पर लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पहाड़ या इस स्तून के साथ ना दुआ मांगने और कुछ लिखने का हुक्म नहीं दे रखा और ना ही सहाबा इकराम ने ऐसा किया है। तो वो जो हुक्म जो मेरे आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, मुझे भी वो अमल नहीं करना चाहिए। ये जबल रहमत है, यहाँ पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, ज़ियारत करने के लिए लोग आए हुए हैं
بلا مبالغہ یہ ایک مقدس مقام ہے. ابھی اگر آپ دیوار پر دیکھیں یہاں ساری دیواریں بھری ہوئی ہیں, سارے پتھر بھرے ہوئے ہیں. ایون یہ فرش کو اگر آپ غور کریں, یہ دیکھیں اس فرش کے اوپر بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہے, عربی میں, انگلش میں, اپنی اپنی زبانوں میں لوگوں نے یہاں پر اپنی منتیں اور خواہشات اور ضروریات جو وہ چاہتے ہوں وہ لکھی ہوئی ہیں. ایسی زیارات پر آنا اور وہاں زیارت کرنا بڑے مقدر والوں کا کام ہے. جبل رحمت پر زیارت کے لیے آنے والوں میں سے چند ایک نے نہ صرف مجھے پہچان لیا بلکہ سیلفیاں بھی بناتے رہے. ان میں زیادہ تعداد اس محنت کش طبقے کی تھی جو دیار غیر میں اپنوں کی روٹی کمانے کے لیے پردیس کاٹ رہے تھے تاکہ دیس میں رہنے والے آسانی سے رہ سکیں. مجھے آ کر ملنے والے, پہچاننے والے اور سیلفیاں بنانے والے دوستوں کے چہروں کی خوشی قابل دید تھی. وہ میرے قریب آتے اور پوچھتے کیا میں مخل ہو سکتا ہوں, یا دور سے کمالی کر کے آواز دیتے, یا میری کسی شاعری کا ذکر کرتے یا ویلاگ کا. مجھے بہت اچھا لگا ان تمام اللہ والوں سے مل کے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ আমাদের সন্তানাদিকে মেহেরবানি করে maaf করে দাও. ইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে মেহেরবানি করে maaf করে দাও. ইয়া আল্লাহ আমাদের সন্তানাদিকে নেককার হিসেবে কবুল করে নাও. ইয়া আল্লাহ আমাদের সন্তানদের দ্বারা দুনিয়া তো বেইজ্জতি করো না, কাল কিয়ামতের দিনও যেন বেইজ্জতি হই রে আল্লাহ. ইয়া আল্লাহ আমরা তো ওই ময়দানে উপস্থিত হলাম যেই ময়দানে ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখি ওয়া উম্মিহি ওয়া সাহিবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি. যেই দিন মা সন্তানকে পরিচয় দেবে না, ভাই ভাই কাছে ভেগে যাবে, সেই মাঠটা হইল এই মাঠ. रब्बुल आलमीन कुछ नहीं करना है, इनसे थोड़ी वही करना है. समझ नहीं छोटा जी ठीक है. दोस्तों मैं जबल रहमत पर मौजूद हूँ. यहाँ पर देखें कि लोगों ने पूरे पहाड़ पर, क्योंकि ये ग्रे कलर का पहाड़ है तो यहाँ ब्लैक और ग्रीन से लिखा जाता है या रेड से, तो रेड, ग्रीन और ब्लैक के अंदर लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर जितनी इनकी ख्वाहिशात होती हैं. আসসালামু আলাইকুম. বাংলাদেশ বাংলাদেশ बांग्लादेश बाय बाय हमारा बॉय ठीक दादा हो. गले सबको सलाम. पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद इंशाल्लाह. बांग्लादेश जिंदाबाद. बांग्लादेश जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम. बंगाली पाकिस्तानी बाय बाय. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. दोस्तों ये यहाँ पर देखें, ये काले रंग से लोगों ने अपने नाम भी लिखे हुए हैं, इलाकों के नाम भी लिखे हुए हैं. और मैं जो अक्सर कहता हूँ कि गर्जमंद दीवाना होता है तो उसको जो कोई मशवरा दे दे वो उस तरफ चल पड़ता है. इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि हमें एक बीमारी होती है, एक मसला होता है, हमें जो उसका जो हल बताता है हम वो करना शुरू कर देते हैं और फिर वो मसला बिगड़ जाता है. लेकिन यहाँ पूरे पहाड़ों पर हर पत्थर के ऊपर, हत्ता कि मैंने आपको दिखाया जबल रहमत पर भी जो पिलर है, सतून है, उस पर भी लोगों ने लिख के उस तरह लिखा है कि वो काला हो चुका है. तो गर्जमंद ऐसे ही होते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बेचारे तकलीफ़ों का शिकार होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं. तो मुझे दीजिए इजाज़त जबल रहमत से, और अगली वीडियो में मक्के की मेरी आपसे मुलाकात होगी. इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं ठीक भाई सीधा ये कर जी की सेवा की थी जाए बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत मेहरबानी.